हेलो दोस्तों, तो चलिए आज के मार्केट को हम समझते हैं और एंट्री बनाने के रीजन को हम देखते हैं। ठीक है। तो सबसे पहली चीज हम क्या करेंगे, प्रीवियस डे के मार्केट को ओपन कर लेते हैं। प्रीवियस डे में मार्केट ने कैसे क्या काम किया है उसके अकॉर्डिंग आज की हमने ट्रेड वगैरह कैसे क्या प्लान किए वो चल के समझ लेते हैं। ठीक है। तो प्रीवियस डे में क्या हो रहा है, मार्केट हल्का सा गैप अप ओपन हो रहा है। ठीक है। देन उसके बाद में बढ़िया सी रेड कैंडल दिखाई, देन मार्केट साइडवेज टाइप का ही मोमेंटम करते हुए मार्केट ने क्लोजिंग दी हुई है। ठीक है। तो इन सबको देखते ही मार्केट में कौन लोग काम करने वाले हैं, सर पर सब सेलर्स ही। ठीक है। तो चलिए आज की हमारी ट्रेड वगैरह देख लेते हैं। तो हमने ट्रेड वगैरह कैसे क्या बनाई हुई है वो एक बार चल के चेक कर लेते हैं। ठीक है। तो आज क्या हो रहा है कि मार्केट में गैप डाउन ओपन हो रहा है। ठीक है। गैप डाउन ओपन होने के साथ साथ में मार्केट में क्या हो रहा है, बढ़िया से कंटिन्यू ग्रीन कैंडल बन रही है। ठीक है। ग्रीन कैंडल बनी तो हमने क्या सोचा है कि भाई पिछले दिन को देखते हुए मार्केट में कौन लोग एक्टिवेट हो रहे हैं, सेलर्स ही। ठीक है। बट क्या हुआ है कि बढ़िया बढ़िया ग्रीन कैंडल देखने को मिल गई, तो हमने सोचा कि मार्केट में अब बायर्स एक्टिवेट होंगे, जो कि मार्केट में हुए भी हैं। ठीक है। तो कहीं इस लेवल के आसपास में जैसे ही मार्केट ने 51,200 के साइकोलॉजिकल नंबर को दिखाया, निकाल दिया, देन मार्केट में हमें कहीं इस लेवल के आसपास में डाउन साइड की एंट्री बनानी चाहिए थी। बट हमने डाउन साइड की एंट्री कहाँ बनाई है, बहुत ज्यादा लेट। तो कहीं इस लेवल के आसपास में हमने डाउन साइड की एंट्री बनाई है, जबकि हमें मार्केट में अपसाइड की पोजीशन बनानी चाहिए थी पिछले दिन के मार्केट को देखते हुए, क्योंकि पिछले दिन मार्केट डाउन साइड का मूवमेंट अप किया है तो सेलर्स ही एक्टिवेट हो रहा है। तो आज का जो मार्केट है ना, तो मार्केट में जैसे ही मार्केट डाउन साइड का मोमेंटम करेगा, प्लस साथ में देखने जाए ना तो एक एम टाइप का पैटर्न भी बन चुका था। देन मार्केट ने उसका ब्रेकडाउन भी दिया था। देन हमें क्लियर कंफर्मेशन एंट्री भी मार्केट दे रहा था, बट हमने क्या किया कि हमने डाउन साइड की एंट्री बनाई। तो आज का जो हमारा डायरेक्शन रहा बिल्कुल गलत रहा। डायरेक्शन गलत होने का सिंपल सा लॉजिक है, क्योंकि कहीं ना कहीं हम मार्केट में डाउन साइड की पोजीशन बनाने का प्लान कर रहे थे, जबकि हमें राइट एंट्री जो देखी जाती है ना वो अपसाइड के लिए बनाई जाती है। ठीक है। तो कहीं इस लेवल के आसपास में हमारी राइट एंट्री अपसाइड के लिए बनती, जो कि मार्केट हमें आराम से इजीली टारगेट भी दे देता। ठीक है। बट क्या हुआ है कि हमने डाउन साइड की एंट्री बनाई, देन मार्केट ने हमारा कुछ टाइम से एसेलेट कर दिया। देन उसके बाद में एक और री एंट्री की, उसमें मार्केट ने हमारा एसेलेट कर दिया। उसके बाद जो थर्ड एंट्री बनाई कहीं इस लेवल के आसपास में, वो भी क्लियर कंफर्मेशन के साथ ही बनाई है। एंट्री तो सही बनाई है, बट डायरेक्शन हमारा गलत हो गया। गलत होने का सिंपल सा लॉजिक है, क्योंकि मार्केट में हमने चीजों को इग्नोर कर दिया। चीजें जैसे कि फॉर एग्जांपल पिछले दिन के मार्केट में सेलर्स एक्टिवेट हो रहे हैं तो उन्हें देखने उनको इग्नोर कर दिया। प्लस जो एम पैटर्न बना था, देन उसका भी ब्रेक डाउन हो चुका था, तो उसको भी हमने साइड में रख दिया। तो इस वजह से मार्केट में सिर्फ और सिर्फ सेलर्स ही एक्टिवेट हो रहे थे। ठीक है। मल्टीपल रीजन थे, जैसे कि 51,200 के साइकोलॉजिकल नंबर के नीचे ही मार्केट होल्ड कर रहा था, तो इस वजह से मार्केट में सिर्फ और सिर्फ सेलर्स ही आ रहे थे। बट हमने सबको इग्नोर कर दिया। ठीक है। देन मार्केट ने हमारे एसएल पे एसएलेट कर दी। इस थर्ड एंट्री के आसपास में क्या हो रहा है कि हमने इस लेवल के आसपास में एंट्री तो बना दी, बट हमने एसएल लगाने में थोड़ा सा लेट कर दिया। देन मार्केट ने हमारे एसएल जो था ना समथिंग समथिंग 25 से 26-27 पॉइंट के आसपास में मार्केट ने सडनली हमारा एसएल हिट कर दिया। ठीक है। क्योंकि हमारा उसके वाइज देखा जाए ना, फॉर एग्जाम्पल में स्पॉट चार्ट वाइज तो 119 पॉइंट के आसपास का हमारा एसएल हुआ है। ठीक है। प्रीमियम चार्ट वाइज देखा जाए ना 26-27 पॉइंट के आसपास में हमारा एसएल हुआ है। ठीक है। तो चलिए दोस्तों आज की हमारी नंबर ऑफ ट्रेड वगैरह देख लेते हैं। तो नंबर ऑफ ट्रेड वगैरह कितनी क्या रही है, ऑर्डर बुक को ओपन कर लेते हैं। ठीक है। तो नंबर ऑफ ट्रेड जो रही है ना वो हमारी रही है 3 ट्रेड। ठीक है। जिसमें हमारे 2 रिजेक्ट ऑर्डर, और रिजेक्ट ऑर्डर क्या है कि हम 3 लॉट पे काम करना चालू किया इस मंथ में, बट हमारा कैपिटल इतना बचा ही नहीं, जिस वजह से हमने मार्केट में 2 ही लॉट को बाय कर पा रहे थे। ठीक है। देन मार्केट ने हमारे एसएल हिट कर दिए। ठीक है। तो चलिए दोस्तों आज का प्रॉफिट एंड लॉस को देख लेते हैं। द प्रॉफिट एंड लॉस हमारा क्या निकल के आ रहा था, प्रॉफिट एंड लॉस जो देखा जाए ना, आज का जो हमारा लॉस निकल के वो आ रहा है 1423 रुपए के आसपास में। ठीक है। तो आज का जो लॉस रहा वो हमारा 1423 रुपए का रहा है। ठीक है। तो चलिए राइट एंट्री वगैरह देख लेते हैं। तो राइट एंट्री हमारी कहाँ रही थी, राइट एंट्री देखी जाए ना, एम पैटर्न जो बन चुका था, एम पैटर्न बनने के साथ साथ में कहीं ये जो बढ़िया से ग्रीन कैंडल बनी है ना, कहीं इस लेवल के आसपास में हमें अपसाइड की पोजीशन बनानी चाहिए थी, बट हमने डाउन साइड का प्लान कर लिया था। इस वजह से हमने मार्केट में सारी चीजों को इग्नोर कर दिया, और माइंड हमारा काम भी नहीं कर रहा था। इस वजह से भी हमने मार्केट में डाउन साइड की एंट्री बनाई। ठीक है। कहीं इस लेवल के आसपास में हमारी राइट एंट्री बनती, देन मार्केट ने हमारा टारगेट भी हिट किया। ठीक है। तो चलिए दोस्तों आज के मार्केट को यहीं पर क्लोज करते हैं। थैंक यू सो मच।